Hello, everybody. We can't contain our joy because we have our hero, our rock star, our Raja Beta, Shivansh Nayak, who has got a splendid entry into IPM indoor program. Many congratulations, Shivansh. How is the feeling? How is everybody feeling at home? Everyone is happy. Like my parents, teachers, my sisters, everyone is happy. Like I made getting into an IP. I'm Indore is very prestigious for me and my family. I came from a town like getting into IITs, NITs, and IMs. Like is a huge thing. That's what is my motivation to keep my family happy, and that's what motivated me to get into IMs. वंडरफुल वंडरफुल शिवांश, बिल्कुल ये तो बहुत बढ़िया मोटिवेशन होना चाहिए कि घर वालों को हैप्पी रखना है। बहुत बढ़िया। Yes. तो शिवांश, मुझे एक बात बताओ, इस पूरी जर्नी में कई ऐसे दिन आए होंगे जहाँ पे आपको बहुत मैनेज करना डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि आपने ट्वेल्थ के साथ ही पेपर क्रैक करा है। तो कैसे, ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम हम बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे हैं, हम आईपी मैट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैनेज करना कई बार बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। तो अगर आप अपने जूनियर्स को कोई टीम स्ट्रैटेजीज देना चाहो तो क्या दोगे? मैम स्ट्रेटजी लाइक फॉर एग्जांपल मेरे स्कूल की बहुत ज़्यादा इसमें था कि इसे ऐसे होता है स्कूल 12th प्लस 1 12th या 12th 11 12th में स्कूल करते हैं कि फुल डे करते हैं 3 टू 4 o'clock करते हैं। पर मेरा स्कूल अलग था। हमें हाफ डे देते थे हम रोज़ लाइक 12:13 टू इन समर्स एंड 1:30 इन विंटर्स हमें देते थे छुट्टी देते थे कि कुछ पढ़ो आप, अपने आप घर आके पढ़ो। दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। लाइक मैं घर 3 बजे घर आके फिर 4-5 बजे बैठ के पढ़ता था स्कूल का पहले। फिर रात को फिर देखता है उसका आईपीएम का आपका जो होती है क्लासेस वगैरह 2x पे देखता था। फिर उसके बाद मैंने नोट्स आता था उनके और उसके साथ रोज़ की डीपीपी सॉल्व करता था। तो कंसिस्टेंसी इज़ द लाइक की। विदाउट कंसिस्टेंसी यू कांट अचीव एनीथिंग। लाइक मुझे बोर्ड का भी पढ़ना है, मुझे आईपीएम का भी पढ़ना है, मुझे और एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करने हैं, लाइक स्पोर्ट्स खेलना है, कुछ गेम्स खेलनी है, माइंड फ्रेश करना है। So as we have to become IPM, we are giving IPM entrance test. We want to become managers. So first we have to manage our time well. That's the strategy. Like make a timetable. Like I'll reach home at 3 o'clock, and then I'll eat. I'll watch phone, and from 5 o'clock I should start studying. Like जो भी स्कूल में पढ़ा है रोज रिवाइज करो उसको। जो पीवाईक्यू सॉल्व करो, फ्री में मिलेंगे जो भी आपकी ऑनलाइन, ऑफलाइन जो भी मिलेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करो। ये सब स्ट्रेटजीज़ मैंने अपनाई। देयर वाज़ नॉट 3 पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बट लाइक रीडिंग डेली लाइक आपने बताया था इयॉन पढ़ना है, वर्ड पावर मेड ईज़ी पढ़नी है, वो मैं ट्राई करता था रोज़ पढ़ने की। जो आपने सब कुछ जो आइडिया दिया फर्स्ट क्लास में दिया था आपने, वो सब मैंने फॉलो किया है। लिसनिंग योर टीचर्स क्योंकि टीचर्स ने एक्सपीरियंस है, 10-12 साल का उनको एक्सपीरियंस है, वो कुछ बता रहे हैं तो अच्छा ही बता रहे हैं। वो रोज़ पढ़ना है और बस यही था और रोज़ करता रहना है। किसी दिन को छोड़ना ही नहीं ऐसा संडे है डेस्क करता हूँ ऐसा नहीं करना है। रोज़ पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, कम पढ़ना है बट इट शुड बी क्वालिटी, क्वालिटी होनी चाहिए पढ़ने की। बस यही था। वंडरफुल। तो एक क्वालिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी एंड लिसन टू योर टीचर्स, है ना? ये आपकी थ्री गो टू स्ट्रैटेजीज है। वंडरफुल शिमार। तो आप बड़े हम बहुत हम्बल साउंड करते हैं विनर में, विच इज वेरी नाइस। तो मुझे एक बात बताओ कि आपको इस पूरी जर्नी में सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट क्या लगा, और आपकी क्या गो टू स्ट्रैटेजी थी उस सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाने में? इंग्लिश लगता था? हाँ, इंग्लिश थोड़ा-सा लगता था क्योंकि इंग्लिश में मेरी से 11th 10th में शायद बेसिक होती है, एक स्कूल वाली इंग्लिश बेसिक होती है, लाइक जब चैप्टर पढ़ लिए उनके उनके क्वेश्चन आ गए लिटरेचर सेक्शन में, ग्रामर तो वैसे 12th में होता नहीं है, सीबीएसई में, तो बस वही था बट जो मैंने आईपीएम की मुझे वैसे आती नहीं थी ऐसे। अब मुझे पता नहीं था कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन ऐसे पता था बट भूल गया था, फिर 5th-6th में पढ़ा था कि क्या होता है, कन्फ्यूज़ होता था मैं। पर जो मैंने आपकी पीडब्ल्यू की बुक्स थी, इंग्लिश स्पेसिफिकली, मैं पढ़ता था उनको, फिर उनको पढ़ते-पढ़ते मुझे याद हो गया कि ऐसा होता है कि जैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कुछ कि एडजेक्टिव में ली आता है या एडवर्ब मुझे इतना याद नहीं बस ऐसा एल वाई आता है लास्ट में। उसके ट्रिक्स थे बहुत ज़्यादा। आपकी वीडियोज़ भी ऐसे मैं आपकी ऐसे कोशिश करता था कि मॉक टेस्ट के पहले आपकी सारी जो नोट्स थी क्लासेस की वो पढ़ता था नोट्स कि ऐसे पीडब्ल्यू में नोट्स ऑप्शन होता था, वहाँ से रोज़ पढ़ता था कि मॉक टेस्ट से पहले कि रिवाइज़ हो जाए। और बस यही था। इंग्लिश में बहुत मेहनत की। बाकी मैथ्स मेरा ठीक था। पर मैथ्स की ट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कुछ फ़ॉर्मूला फॉर ट्रैप, नंबर ऑफ पॉलीगन्स वगैरह, वो याद करना मुश्किल होता है, बट इतना नहीं होता है अगर आप अच्छे से पढ़ें और आपको आइडिया हो उसकी आपको क्या-क्या आता है। वैसे इसका आइडिया तो होता नहीं क्योंकि कुछ भी आ सकता है आईपीएम में। इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा?
इंटरव्यू बहुत अच्छा था, मतलब मैंने इंटरव्यू से पहले अराउंड 17 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। वैसे मेरा आईपीएम इंटरव्यू 25th का था पिछले महीने जून में दिल्ली में। वहाँ गया सबसे पहले आई वाज़ लकी कि एक सर थे जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे वहाँ। ये हँस रहे थे, जोक्स कर रहे थे, दैट केप्ट मी मोटिवेटेड लाइक दे आस्क्ड मी लाइक, "हू आर यू?" विदाउट एनी एसओपीज़ लाइक जो उन्होंने डोंट टेल समथिंग दैट यू रोट कि कुछ यहाँ रट के आए होगे, कुछ नहीं बताओ, अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो? तुम्हें क्या पसंद है? क्या इंटरेस्ट है? ऐसे क्वेश्चन्स थे कि फिर उन्होंने इंटरेस्ट के बारे में पूछा। कुछ उन्होंने ऐसे मुझे कुछ क्वेश्चन आए नहीं, मैंने बोला कि आई डोंट रिमेंबर दैट बट आई लुक इट अप आफ्टर द इंटरव्यू। आई थॉट कि मेरा तो होगा ही नहीं क्योंकि मैंने 2-3 बार बोल दिया कि मुझे पता नहीं, बट टू माय सरप्राइज़ परसों मुझे रिजल्ट आया, मुझे लगा देखा कि मेरा हो गया है। तो आई थिंक नॉट नोइंग द क्वेश्चन और आंसर्स इज़ नॉट लाइक अ बैड थिंग, बट रिएक्टिंग दैट कि हमें कैसे डील करना है सिचुएशन में, क्योंकि वो प्रेशर कर रहे हैं हमें। अगर हम स्माइल करते रहे, इनको बताते रहे कि हमें नहीं आया बट हम सीखेंगे, वी आर ओपन टू लर्निंग, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। शिवांश, आई थिंक बहुत बहुत सॉर्टेड लगता है, बिल्कुल बेसिक क्लियर है भाई, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो सुनो। और हमने बहुत बढ़िया बात कही कि इंटरव्यू में वो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि सब कुछ आना चाहिए, बट अगर आप ये विलिंगनेस दिखा देते हो कि आर ओपन टू लर्न, तो वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है पैनल पे, और वही आपके लिए आई थिंक फेवर में गया। तो शिवांश, अब आप एक बात बताओ, आपके जूनियर को कितने मार्क्स देने चाहिए, कितने मार्क्स दिए थे आपने? हाँ, मैंने तो अराउंड 40 दिए थे। वाह, 40 मॉक्स दिए आपने, और फिर उनका एनालिसिस भी करते थे? करता था अराउंड ऐसे ऐसे अगर 2 घंटे का मॉक हो अराउंड 2 से 3 घंटे तो एनालिसिस की का क्या गलती हुई, कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस ऑफ क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और ग्रामर, इंग्लिश कुछ भी, उनको रिवाइज़ करना, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज़ लाइक मस्ट है। बाकी एनालिसिस और रिवीजन ये दोनों साथ में होने चाहिए, कुछ पीछे नहीं होना चाहिए साथ में। वाह शिवांश, शिवांश, वी आर सो प्राउड ना, मुझे आप इतने राजा बेटा लग रहे हो, कितने स्पॉटेड, हम्बल, ग्राउंडेड। और आपके पेरेंट्स को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन शिवांश। अब बस जाते जाते अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहोगे, बस एक फाइनल एडवाइस से हम डिस्कशन क्लोज करेंगे। Yes. Like you should use AI. Like Notebook LM is a very good AI. Like मैं if you want to like say for example if you want a summary of a YouTube video, बस उसमें लिंक डालो YouTube वीडियो का, उसमें वो AI निकालेगा। ऐसे फॉर एग्जांपल मुझे वर्ड पावर मेड इजी रिवाइज करनी थी पर मैं मुझे पढ़नी नहीं थी पूरी, तो मैंने उसकी लिंक डाला उसमें और उसने मुझे फ्लैश कार्ड्स बना दिए। मैं रोज उनको रिवाइज करता फ्लैश कार्ड्स को कि एंटोनिम्स वगैरह, मीनिंग, रूट वर्ड्स रोज वहां से रिवाइज करते थे। तो एग्जांपल इट इज एरा ऑफ AI, so you should also incorporate AI in your studies। मैंने एंड में किया था लास्ट 1-2 मंथ्स में, अगर आप जूनियर हो और आप अपनी स्टार्ट करें प्रेप, सो यूज एआई फ्रॉम नाउ। बस यही था, और कंसिस्टेंसी इज द की, और टीचर्स की सुनो और करते जाओ और हो जाएगा आपका। करने से हो जाता है, मेहनत करने से हो जाता है ना? चलो, थैंक यू शिवांश, गॉड ब्लेस यू बेटे, सी यू सुपर सून, विजयी भव, बाय बेटा, यू कैन ड्रॉप द कॉल।